नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं सृष्टि। आप किसी भी सरकार के खिलाफ जब विपक्ष की बुलंद आवाज सुनते होंगे तो एक लाइन आपके कानों में जरूर जाती होगी, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। ये मशहूर पंक्ति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तब कही थी जब उन्होंने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की आह्वान किया था, तब जब कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में थी। उसे उखाड़ फेंकने की बात अगर कोई कर सकता था तो डॉक्टर लोहिया थे। महज 4 साल में भारतीय संसद को अपने मौलिक राजनीतिक विचारों से झकझोर देने का करिश्मा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कर दिखाया था। भारत में गैर कांग्रेसवाद की अलख जगाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे। उनकी सोच थी कि दुनिया के समाजवादी विचारधारा वाले एकजुट होकर एक मंच पर आएं। लोहिया को भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद का शिल्प कहा जाता है। लोहिया मानते थे कि अधिक समय तक सत्ता में रहकर कांग्रेस अधिनायकवादी हो गई थी। वह उनके खिलाफ संघर्ष करते रहे। दरअसल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पहचान उनकी सटीक बोली से थी। चाहे उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रतिदिन 25,000 रुपए खर्च करने की बात हो, या इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहने का साहस हो, या फिर यह कहने की हिम्मत कि महिलाओं को सीता सती नहीं बल्कि द्रौपदी बनना चाहिए। उत्तर भारत के युवाओं के मन मस्तिष्क पर आज भी लोहियावाद का असर देखने को मिलता है। भले ही उन्होंने लोहिया को ठीक से पढ़ा नहीं हो, लेकिन उन्हें लोहिया की खरी खरी बोली बेहद पसंद आती थी। यही हाल 50 और 60 के दशक में भी था। तब युवा एक नारे का जिक्र बार बार करते थे, जब जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्ता डोलता है। वहीं डॉक्टर लोहिया की निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं थी। उनके नज़दीकी बताते हैं कि लोहिया अपनी जिंदगी में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते थे। हालांकि महात्मा गांधी ने एक बार उनके निजी जीवन में ऐसी ही दखल देने की कोशिश की थी। गांधी ने लोहिया से सिगरेट पीने को छोड़ने को कहा था। इस पर लोहिया ने बापू को कहा था कि सोच कर बताऊंगा। कहते हैं 3 महीने के बाद उन्होंने गांधी से कहा था कि मैंने सिगरेट छोड़ दी। और आपको बता दें कि सोच के साथ साथ उनकी जीवन शैली भी बिंदास थी। जी हाँ, डॉक्टर लोहिया जीवन भर रमा मित्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे। रमा मित्रा दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्रोफेसर रहीं। दोनों के एक दूसरे को लिखे पत्रों की किताब भी प्रकाशित हुई है। कहा जाता है कि लोहिया ने अपने संबंध को कभी छिपा कर नहीं रखा। लोग जानते थे, लेकिन उस दौर में निजता का सम्मान होता था। लोहिया ने जीवन भर रमा मित्रा के साथ अपने संबंध को निभाया। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 1950 से 1960 के दशक में इतने आज़ाद ख्याल का था, वह कितना बिंदास होगा। लोहिया महिलाओं के आज़ाद ख्याल और सशक्त भूमिका के पक्षधर थे। फिलहाल उनकी मौत भी कम विवादित नहीं थी। जी हाँ, डॉक्टर बताते हैं कि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया था, जिसका ऑपरेशन दिल्ली के सरकारी विलिंगडन अस्पताल में किया गया था। उनकी मौत के बारे में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइंस में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं राम मनोहर लोहिया से अस्पताल में मिलने गया था। उन्होंने मुझसे कहा, कुलदीप, मैं इन डॉक्टरों के चलते मर रहा हूँ। देखिए, लोहिया की बात सच निकली। डॉक्टरों ने उनकी बीमारी का गलत इलाज कर दिया था। आज वही अस्पताल राम मनोहर लोहिया के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।